तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के अर्थशास्त्र विषय के पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि आपको ये मालूम हो सके प्यारे बच्चों कि आपका कितना क्वेश्चन पेपर सही हुआ और कितना पेपर प्यारे बच्चों आपसे गलत हो गया। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताया गया था ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों उसमें से आपका मिस नहीं हुआ। फिर भी एक बार प्यारे बच्चों आप लोग अपने पेपर का मिलान कर लो। जैसा कि मैंने आपको प्यारे बच्चों कल शाम को ही बता दिया था कि जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, वही का वही क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में छापा गया है। जिन बच्चों ने भी मेरे द्वारा अपलोड किए गए दोनों वीडियो अच्छे से देख लिए होंगे ना, उनका पेपर प्यारे बच्चों एकदम मस्त गया होगा, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों ऑलरेडी मेरे द्वारा आपको ये पेपर बता दिया गया था। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये अर्थशास्त्र विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिला है। और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपने सही सही उत्तर का मिलान कर लो, जिससे कि आप लोग ये जान सको कि आपके 32 नंबर में से कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे बच्चों आपसे गलत हो गया। तो देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या पूछा प्यारे बच्चों, वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकी परिकलन आधारित होता है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या था, वर्ग बिंदु, और 10 नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होता है वर्ग के मध्य बिंदु पर। और अब अगला क्वेश्चन, परास का अर्थ है। देखो प्यारे बच्चों परास का क्या अर्थ होता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर। और अब अगला क्वेश्चन, गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत है। देखो प्यारे बच्चों गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत कौन सा, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बहुलक आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, चरम मतों की उपस्थिति में कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है। देखो पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा समांतर माध्य। और अब अगला क्वेश्चन, सरल से संबंध गुणांक का परास होगा। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 12 नंबर का आ जाएगा, लिखा है ऋणात्मक 1 से धनात्मक 1 तक के बीच में होता है। 12 नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है, भारत के आर्थिक विकास के लिए कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। देखो प्यारे बच्चों अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी मिश्रित अर्थव्यवस्था को, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से आपके कितने सही हुए और कितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे गलत हो गए। उसके बाद में देखो आगे आपका पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। अब चलो मैं आपको आगे क्वेश्चन के आंसर का और मिलान करवा देता हूँ। देख सकते हो प्यारे बच्चों ये यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है, तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, माध्यिका सदैव माध्य और बहुलक के बीच होती है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिख कर आना था माध्यिका। क्या लिख कर आना था, माध्यिका, इसका राइट आंसर होता। और अब अगला क्वेश्चन, चतुर्थक वे माप है जो आंकड़ों को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। देखो पर जो इसका राइट आंसर आपका आता है यहाँ पर 4 लिख कर आना था आपको। और अब अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासनकाल में भारत में लगभग प्रतिशत है। देखो पर जो यहाँ से आपको लिख कर आना था 25%, 85%, ठीक है ना, 85% प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होता। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में के विचारों पर आधारित थी। देखो प्यारे बच्चों भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस किसके विचारों पर आधारित थी। प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख कर आना था आपको पीसी, और उसके बाद में आगे लिखोगे महालनोबिस। क्या लिखोगे, पीसी महालनोबिस के विचारों पर ये आधारित थी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानव पूंजी निर्माण में को प्रभावपूर्ण तथा समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है ना, यहाँ पर आपको लिख कर आना था शिक्षा। क्या लिख कर आओगे, शिक्षा को प्रभावपूर्ण तथा समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है। किसी सार्वजनिक उपक्रम में स्वामित्व व प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग करना कहलाता है। देखो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं निजीकरण। क्या कहते हैं, निजीकरण प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर था। अगर प्यारे बच्चों आपने यहाँ पर निजीकरण लिखा होगा तो एकदम आपका सही होगा। इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बता दिया है। और उसके बाद में देखो अपन यहाँ से सत्य सत्य को देखकर चलते हैं। सत्य सत्य आपके पेपर में परीक्षाओं में कैसे पूछे जाएंगे, देखते हैं अपन एक एक क्वेश्चन के आंसर को। पहला क्वेश्चन पूछा है, सांख्यिकी केवल मात्रात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है। प्यारे बच्चों एकदम आपका सत्य होगा। सर्वेक्षण शोधकर्ता द्वारा संग्रह किए गए आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। प्रतिदर्श में यादृच्छिकता चयन में पूर्वाग्रह अभिनति में संभावना रहती है। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा है ये आपका एकदम सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, माध्यिका से मदों के विचलन का योग 0 होता है। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा है ये आपका असत्य हो जाएगा। समांतर माध्य का एक स्थितिज मूल्य है। देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका असत्य हो जाएगा। स्पियरमैन का सहसंबंध गुणांक चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ना ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। तो ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं।
देखो प्यारे बच्चों आगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में आपसे जोड़ी पूछी गई है। जोड़ी के मिलान करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 7 नंबर से। और अब अगला क्वेश्चन उपनिवेशवाद की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना है आर्थिक विश्लेषण से। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है भारत में आर्थिक सुधार। देखो प्यारे बच्चों भारत में आर्थिक सुधार कब लागू किए गए थे? 1991 में। वस्तु एवं सेवा कर। देखो प्यारे बच्चों इसकी जोड़ी का मिलान आपका किससे होगा? वस्तु एवं सेवा कर, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा प्यारे बच्चों जीएसटी लागू हुआ था 2016 में। और सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप प्यारे बच्चों किस में होता है? तो देखो उदारीकरण में होता है। और अब अगला क्वेश्चन तामस मजूमदार समिति। देखो प्यारे बच्चों तापस मजूमदार समिति का जोड़ी का मिलान होगा कब बनी थी ये समिति? देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन रख दिए यार इन लोगों ने। ये वाला जोड़ी का मिलान होगा इससे। एकदम करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों, तापस मजूमदार समिति कब बनाई गई थी? 1999 में, ठीक है ना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको एकदम परफेक्टली सही बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर को देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको अच्छे प्रकार से हल करके आ सके, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे जो एक क्वेश्चन और बचा भी, तो देखो ये बचा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। देखो ये कब बनी थी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक? देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, देखो ये यहाँ से 1982 में, ठीक है। एकदम परफेक्ट प्यारे बच्चों मैंने आपको जोड़ी बता दी। अब चलो अपन इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर को देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित समंक क्या कहलाते हैं? देखो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं प्राथमिक समंक। क्या लिखोगे यहाँ से? इसको लिख कर आना है आपको, प्राथमिक समंक इसको कहते हैं। तो यहाँ से आपको प्राथमिक समंक लिख कर आना है। अब अगला क्वेश्चन समंक किसका समूह है? देखो प्यारे बच्चों समंक जो ना तथ्यों, क्या लिखोगे यहाँ पर? समंक जो है ना तथ्यों का तथा देखो पहले जो तथ्यों का या संख्यात्मक, आपको तो ये लिख देना सिर्फ समंक किसका समूह? तथ्यों का या सूचनाओं का समूह है। अब अगला क्वेश्चन अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी मदों की समग्रता को क्या कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं समग्र या जनसंख्या। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसको या तो समग्र कहेंगे या फिर यहाँ पर क्या लिखोगे? जनसंख्या। इसका राइट आंसर होगा समग्र जनसंख्या, ठीक है ना। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर? क्वेश्चन दे रखा है जब दो चरों में परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है तो इसे किस प्रकार का सहसंबंध कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों उसको कहते हैं ऋणात्मक सहसंबंध। क्या लिखोगे यहाँ से? ऋणात्मक, और उसके बाद में आगे लिख कर आओगे सह संबंध, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग देख ले ऋणात्मक से संबंध, इसका राइट आंसर आ जाएगा। मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में साध्य क्या होता है? देखो प्यारे बच्चों मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में साध्य क्या होता है? तो लोगों की क्षमताओं का विकास। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों यहाँ से? लोगों की, और उसके बाद में क्षमताओं का विकास, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख लें लोगों की क्षमताओं का विकास प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आ जाएगा। कृषि विविधीकरण का मुख्य लाभ क्या है? देखो प्यारे बच्चों कृषि विविधीकरण के मुख्य लाभ क्या है? इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा? तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए थे। तो देखो कृषि क्षेत्र के जोखिम को कम करना, इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा इसका? कृषि जोखिम को कम करना, कृषि क्षेत्र के जोखिम को कम करना, के जोखिम को और उसके बाद में कम करना, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का देख लें कृषि की कौन सी पद्धति पर्यावरणीय संतुलन को पुनर्स्थापित तथा संरक्षित करती है? 7वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जैविक कृषि। क्या लिखोगे? जैविक कृषि प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को पढ़ लो, आर्थिक क्रिया क्या है। उसके बाद में ये इस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताए थे ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 19 तक के क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया, प्रश्न नंबर 20 भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे के जो क्वेश्चन पूछे ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैंने इनके आंसर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं हुआ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।